हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो 13 दिसंबर 2025 का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट कब है, यानी कि सबसे पहले आपको जो पहला टेस्ट रहेगा वो 15 नवंबर को रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ रहेगी जो टेस्ट मॉडल पेपर की वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ही आपसे पेपर क्या बोलता है, देखो इसी टाइप से आपको नवोदय विद्यालय का पेपर कुछ इसी टाइप से इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा, तो यहाँ पर अपना डाल देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओएमआर सीट, यानी कि जो इनके आंसर जो आप भरेंगे आंसर सीट में वो कैसे भरेंगे, इसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, वहाँ पर जाकर अवश्य से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो अगर पेपर हो जाएगा सर बोलोगे हम कितने नंबर पर पास होंगे, तो इसका डाउट्स सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पर लिखा होगा कट ऑफ मार्क्स, यानी कि आप कितने नंबर पर पास हो जाएंगे मैक्सिमम। आप देखो ये जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, जैसे ओबीसी, एससी, जनरल, जैसे कई बच्चे कैटेगरी के होते हैं। और ये भी होता है जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे शहर में रहते हैं, उन पर भी जो है नंबर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसकी पूरी वीडियो जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तो सबसे पहले आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोलता है, पहला प्रश्न बोलता है इसकी जो दोनों की पीडीएफ हैं जो आपके मॉडल पेपर ये टेस्ट पेपर रहेंगे, इनका क्या है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप भी इसी टाइप से प्रिंट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो प्राइम नंबर्स यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं। अभाज्य संख्याएं उन्हें बोलते हैं जो किसी के पहाड़े में ना कटें। उनके कितने गुणनखंड होने चाहिए, एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 3 एक आपकी अभाज्य संख्या है और 5 आपकी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से देखो 2 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम इनको बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब 2 का कितने होंगे गुणनखंड, तो 1 होगा, 1 से भाग जाएगा, और स्वयं 2 से जाएगा, तो इनके 2 ही गुणनखंड होंगे। यहाँ से भी क्या आपसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्या है प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बी, यानी कि 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी सम संख्या, यानी कि सम की संख्या अभाज्य दोनों है, तो आपको मैंने देखो यहाँ पर मैंने बता दिया 2 कैसी संख्या है, आप बोलोगे एक अभाज्य भी है और ये आपकी सम संख्या भी है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो ये आपका 2 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 का जो भाज्यता का नियम है ये मैंने आप सभी को बताया था। देखो अंतिम कितने अंक बोलोगे, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाएं, तो अंतिम 2 अंक देखो यहाँ पर इसके 16, तो 16 का 4 से जाता है, बोलोगे हाँ 4 चुक्कू 16, तो आपका बी ऑप्शन भी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोलता क्या प्रश्न पहले तो समझ लिया करो। अगर हम 4 का भाग इसमें 4416 को देंगे तो पूरा कर जाएगा, तो वही होगा 4 से विभाज्य, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, सबके में आपके जो टेस्ट है ना इसके सभी के आंसर में आपके चेक करूँगा। ठीक है, अब भैया देखो, अब बोलता है कि x का मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 4, 7, 1, x, 8, 9 से विभाजित है, तो 9 का भाज्यता का नियम क्या बोलता है, तो भैया 9 का भाज्यता का नियम बोलता है कि सभी अंकों का योग, क्या बोलता है, सभी अंकों का योग 9 से भाग जाए, 9 से यानी कि 9 से भाग जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से हम अगर x की जगह पर 4 रखेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, जो जोड़ने पर आता है अगर वो 9 से भाग जा रहा है तो आपका वही करेक्ट ऑप्शन होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ।
तो यहाँ पर देखो इसी टाइप से जो आपकी पूरी PDF रहने वाली है, चाहे वो मानसिक योग्यता की हो, वो भी बिल्कुल इसी टाइप से। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसे पिन कर दिया है। तो वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।